वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बेहद अच्छे तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे कि आज जैसे ज्योति शर्मा जैसे लोग आज मसीह भाई बहनों को सताने के बावजूद भी उन्हें छोड़ दिया जाता है। बजरंग दल तोड़ फोड़ करने के बाद मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। दिखावे के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देंगे, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। आखिर इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन है जो इनको छोड़ देते हैं? आज हमें ये जानना जरूरी है। शुरू करते हैं आरएसएस से। स्वयं सेवा संघ जो अपने आप को कहता है कि हम स्वयं सेवा संघ के जो रक्षक हैं, जो आरएसएस कहता है वो बीजेपी वाले करते हैं, और बीजेपी कुछ नहीं कह सकती है आरएसएस को, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, उनका संबंध काफ़ी समय से, प्रधानमंत्री बनने के पहले से भी था उनका संबंध आरएसएस से। कोई नई बात आज ये मैं नहीं आपको बता रहा हूं। तो आप ये समझ गए हैं कि आरएसएस जो कहता है वो बीजेपी करती है, और बीजेपी के इस टाइम में केंद्र में और कुछ कुछ राज्यों में भी सरकारें हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। अब आने वाले समय में क्या हालात होंगे, क्या चुनाव का परिणाम होगा, क्या कैसे माहौल बदलेगा, उसके बारे में हम बिल्कुल भी चर्चा आने वाले समय में ही करेंगे। बात करते हैं कि ज्योति शर्मा इतना लोगों को सताने के बाद, मसीह भाई बहनों को सताने के बाद, आखिर इसे क्यों नहीं कोई गिरफ्तार करता है? क्यों आईपीसी धारा नहीं लगा करके इसे एक्ट लगा करके अंदर किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मैं बताना चाहूँगा कि आरएसएस निकल करके आया बजरंग दल और राम दल के इतने छोटे छोटे संगठन आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, हर एक राज्यों में, हर एक कोने में, वो सब आरएसएस से निकला हुआ है। तो आरएसएस से निकला हुआ बजरंग दल है, और बजरंग दल से जुड़ी हुई है ज्योति शर्मा। अब आप समझ सकते हैं कि जब बीजेपी जो गवर्नमेंट इस समय सरकार है भारत सरकार में, वो खुद उसके हाथ पांव दबे हुए हैं, वो खुद बीजेपी वाले कुछ नहीं कर सकते हैं आरएसएस का। इसीलिए जितना आरएसएस कहती है उतना बीजेपी वाले करते हैं, और जितना आरएसएस कहते हैं उतने बजरंग दल वाले करते हैं, और उतने राम दल वाले करते हैं, और जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो सब करते हैं। इसीलिए पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। अभी आपने हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ के रुड़की जिले के बारे में, ज्योति शर्मा वहीं की निवास है, वहीं की निवासी है, वहीं की रहने वाली है छत्तीसगढ़ की। तो आखिर इतने बड़े बड़े काम करने के बाद, गलत काम करने के बाद, किसी को मारना और किसी को पीटना, किसी के चर्च को तोड़ना, किसी के घर को तोड़ना, क्या इनके पास अधिकार हैं? क्या इनके पास राइट्स हैं? यदि यहीं पर कोई अल्पसंख्यक का लोग या फिर और कोई व्यक्ति जा करके किसी धर्म आस्था के ऊपर टिप्पणी भी कर दे तो यहाँ तक उसे जेल में उठा करके बंद कर देते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? ज्योति शर्मा के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठे हैं आज बीजेपी में, उन लोगों का सपोर्ट है, आरएसएस वालों का सपोर्ट है, और बजरंग दल का तो वो जुड़ी है ही है, बजरंग दल का सपोर्ट है ही है, क्योंकि ये एक शाखा से सारी शाखाएं निकल करके सामने आती, एक संगठन से सारे संगठन जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, जिसे आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करता है कि ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने वालों को और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से पहले सरकार भी डरती है। मैं आपको कई बार इमेजेस दिखा चुका हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो जाते हैं वहां पर बढ़िया बाकायदे से बैठते हैं और वहां पे सुनते हैं, सुनाते कुछ नहीं हैं, क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। सुनते हैं और उसके बाद वहाँ से चले आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद चले आते हैं, जो कि इस समय अध्यक्ष हैं आरएसएस के मोहन भागवत जी। तो मेरे प्रियो, आज हमें यह समझ में नहीं आता है, यदि बजरंग दल मनुस्मृति के हिसाब से या फिर राम दल या फिर आरएसएस वाले मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो मनुस्मृति में वैसे भी कूड़ा करकट भरा हुआ है।
क्योंकि दलितों को, वंचित को, जिस तरीके से आज जो आदिवासी लोग हैं उनको तो वैसे भी मनुस्मृति नकारती है, नहीं स्वीकार करती है। ऐसे बहुत सारी श्लोक लिखे हुए हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई मनुस्मृति में आज भी, जो कि एक शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जितने आपको दिखाई देंगे 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि शूद्र वर्ण के लोग, पंडित और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ करके जो बचते हैं शूद्र लोग, जिसमें सब ओबीसी के, SC ST के लोग और जो आदिवासी लोग आते हैं, ये सब शूद्र वर्ण में आते हैं। ये मनुस्मृति के हिसाब से ही मेरे प्यो। इसीलिए जो RSS वाले हैं वो कहते हैं कि हम इसे संविधान के रूप में, कानून के रूप में लागू करना चाहते हैं। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए और ना ही हो सकता है, क्योंकि जिस ज्योति शर्मा के हम बारे में बात करते हैं उनके पीछे जब इतने बड़े बड़े संगठन के लोगों का हाथ होगा, क्योंकि कानून भी उन नेताओं की चाटुकारिता करती है, उन अनपढ़ों, उन गवारों की जो नेता होते हैं भारतवर्ष में आज तक जो हुए हैं। मैं उन सब की बात करता हूं जो होने वाले भी होंगे। कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, किसी के पास भी शिक्षित ज्ञान, बुद्धि, समझ नहीं है कि वो बात कर सके। किसी को जब किसी के पास पावर आ जाती है, सत्ता आ जाती है, तो उसके अंदर वो मतलब अहंकार दिखने लगता है कि हम बहुत बड़े तानाशाह हैं, बहुत बड़े अपने आप को क्या कहते हैं, अब किस भाषा में आपको मैं समझाऊं कि आप समझते हैं कि अपने आप को बहुत तानाशाह समझने लगते हैं। तो ऐसा जीवन में ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हमेशा नहीं चलेगा। मानते हैं कि RSS का अपना संगठन अलग है और जो RSS कहती है वही सब लोग करते हैं, इसीलिए RSS इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मेरे प्यो। बजरंग दल के, राम दल के और जितने छोटे छोटे अनेक दल आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबके पीछे सबका मेन मुखिया RSS है। इस बात को आप समझ लीजिए। इसीलिए ज्योति शर्मा को गिरफ्तार किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहती है सरकारें, और किसी भी कंडीशन में, क्योंकि उन्हें खुला छोड़ दिया गया है कि आप जाओ, मसीह भाई बहनों को मारो, पीटो और उनके चर्च को तोड़ो, उनके घर को तोड़ो, उनको फोड़ो, सब कुछ करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ज्योति शर्मा खुद कई बार बोल दे सकती है, कभी पास्टर का गर्दन पकड़ लेती है कि तुम यहाँ दिखाई नहीं देना। क्यों? क्या हमारा अधिकार नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना, कि आप ही लोग का है? यदि मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान को यदि आप मानते हैं, यदि हम मानते हैं, तो उसमें तो लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, इस बात को समझना कि आज जो हो रहा है भारतवर्ष में, भारत देश में, वो समाज के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। क्योंकि इससे किसान, जवान और अल्पसंख्यक के लोग, हिंदू भी परेशान है। ऐसा नहीं है। जो बीजेपी के पक्ष में बोलेगा, जो RSS के पक्ष में बोलेगा, वो देश भक्त है, और जो RSS के खिलाफ बोल देगा, बीजेपी के खिलाफ बोल देगा, वो देशद्रोही है। ये बीजेपी वालों का नारा है। ये बीजेपी चाहती है, इनकी सोच ऐसी ही है कि यदि जो हमारे पक्ष में बोलेगा वो देशभक्त है। यदि देशभक्ति आपको दिखाना है तो आपको बीजेपी की चाटुकारिता करनी पड़ेगी, आपको RSS के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, तब जाकर के आप देशभक्त कहलाएंगे। नहीं तो अपने आप को, चाहे आप बलिदान कर दें बॉर्डर पे, कहीं पर बलिदान कर दें, आपको देशभक्त नहीं कहा जाएगा। ये सच्चाई है। और कुछ लोग होते हैं इन बातों से मुकर जाते हैं, इन बातों को नहीं सुनते, नहीं समझते हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ज्योति शर्मा के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो RSS से जुड़ी हुई है। बजरंग दल उसका एक शाखा है और राम दल उसका एक शाखा है, जो कि छोटे छोटे दल में निकल करके पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में फैले हुए हैं, जो कि ऐसा काम करते हैं, मारने का, काटने का, भाषण देने का, अनेक प्रकार के गलत शब्दों का यूज करने का इन्हें अधिकार है। हमारे पास अधिकार नहीं है। हम नहीं कर सकते हैं गलत शब्दों का इस्तेमाल। नहीं भैया, हम करेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, हमारे ऊपर FIR हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, RSS के खिलाफ बोलते हैं, बजरंग दल के खिलाफ बोलते हैं, हम उन सब के खिलाफ बोलते हैं जो इस भारत देश को नुकसान पहुंचाएगा और भारत देश की जनता को नुकसान पहुंचाएगा। उन सभी के खिलाफ हम
जरूर बोलेंगे और बोलते रहेंगे जब तक हमारे पास ये ताकत रहेगी, जब तक हम ये जानते हैं कि भारतवर्ष के लोगों का, सभी का एक समान अधिकार होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप यहाँ केवल हिंदू रहेगा, मुस्लिम नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह सकते केवल यहाँ हिंदू रहेगा, ईसाई नहीं रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते केवल हिंदू रहेगा और यहाँ पर बौद्ध नहीं रहेंगे और सिख नहीं रहेंगे, ये सब कोई नहीं रहेगा। तो हटा दो संविधान के आर्टिकल 25 को, हटा दीजिए 25 से लेकर के 28 तक, और 19 को हटा दीजिए। जो मूल अधिकार मिला हुआ है उसको हटा दीजिए, तो आपका शासन जारी हो जाएगा। उसको हटा दीजिए। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, क्योंकि आज हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस और जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो किस तरीके से लोगों को हानि पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर एक तरीके से, आर्थिक रूप से भी उन्हें डैमेज करते हैं, उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम कितना भी सिद्ध कर लें कि हम देश से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, टैक्स भी भरते हैं, हर एक चीज़ हम भारत देश के लिए करते हैं, कोई नहीं विश्वास करेगा जब तक आप चाटुकारिता नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे बजरंग दल अच्छा है, बजरंग दल के साथ हम खड़े हैं, आरएसएस के साथ खड़े हैं। आप देशभक्त जब तक नहीं हो सकते, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हम बीजेपी के भक्त हैं, तब तक आप देशभक्त नहीं हो सकते हैं। आपको देशद्रोही कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा। इस बात को याद रखना। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हमें इस चैनल के माध्यम से आप सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, बताइए कि आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हैं। क्या ऐसे ही भारत देश चलता रहेगा? नहीं मेरे प्रियो, भारत देश एक लोकतंत्र देश है। तो आज हमें जानना है, जब हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं हर एक चीज़ को करने के लिए, बोलने के लिए, बैठने के लिए, तो क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आज क्यों सताया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है? परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आय से आशीष दे। हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर जुड़िएगा @Jesus न्यूज़ तक। गॉड ब्लेस यू।